गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आज की जो टुडे की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 है। वर्कशीट टुडे इज़ वर्कशीट नंबर 5 एंड दिस इज़ अ साइंस वर्कशीट ऑफ क्लास 6 एंड डेट जो है इसकी 7 अक्टूबर 2020। यू नो दैट दिस इज़ यहाँ पे आपको क्या बनना है, आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है एंड देयर यू फिल योर क्लास टीचर नेम। आज हम जो क्या टुडे हमारा टॉपिक जो है, टुडेज टॉपिक जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। प्रीवियस वर्कशीट में हम प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन एंड फैट्स क्या होता है, उनका जो टेस्ट है हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है वो क्या है, हमारा फैट्स। हमें आज फैट्स के बारे में पढ़ना है, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है ना, हमें किस किस कहाँ से हमें फ्रॉम वेयर वी गेट फैट्स, ठीक है ना। तो हम अपनी लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो फैट्स है वो जो बॉडी में स्टोर होते हैं। एनिमल्स विच गो फॉर विंटर स्लीप स्टोर फैट्स इन देयर बॉडी विच एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन दे आर इनएक्टिव। इसका क्या मतलब है, आपका जो न्यू वर्ड आपको इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, विंटर स्लीप। इसको ब्रैकेट में क्या लिखा है, हाइबरनेट। इसका क्या मतलब है, जैसे आप 1.5 मंथ में आप देखेंगे जो आपके घरों में आजकल जो होगी लिजार्ड होगी, जैसे छिपकली जैसे बोलते हैं, वो कुछ महीनों में वो क्या है, वो सडनली डिसअपियर हो जाएंगी। तो वो कहाँ चली जाएंगी अचानक से, वो क्या है, वो विंटर स्लीप पे चली जाएंगी। इसको ही हाइबरनेशन बोलते हैं। विंटर स्लीप क्या होता है कि जो ये जो विंटर में होती हैं वो इस टाइम जो है इनएक्टिव हो जाती है और अपने आप को हाइड कर लेती हैं। लेकिन उनको भी जो क्या है, फूड की आवश्यकता है, फूड की नीड है उनको भी, तो वो क्या है, फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेंगी और वो उस फैट को वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज़ करेंगी। कब, वैन दे आर इनएक्टिव, ठीक है ना। तो हमारा जो न्यू वर्ड था हमारा विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, आपको वो भी समझ में आ गया। और ये क्या है, जो फैट्स है वो किस में स्टोर होता है, हमारे बॉडी में। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी। मतलब आपको एनिमल, एक या दो एनिमल के नाम बताने हैं जो अपने अंदर फैट्स को क्या है, स्टोर करते हैं। एक तो हमारा कैमल हो गया, कैमल जिसे हम बोलते हैं ऊँट बोलते हैं। कैमल भी क्या है, खाने को स्टोर करता है, ठीक है ना। लिजार्ड भी स्टोर करती है खाने को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैमल लिख सकते हैं, हम ऊँट लिख सकते हैं, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं लिजार्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे हमारे एनिमल्स हैं जो खाने को स्टोर, जो फूड को स्टोर करते हैं। देन हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, फैट्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो फैट्स है हमारी डाइट का मतलब हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। जैसे हम बैलेंस डाइट में हम क्या आपको पहले ही बताया है कि हम हर कंपोनेंट को हमें खाना चाहिए, ऐसे ही उसमें एक फ़ैट है, फैट भी क्या है, हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फैट्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेम एज फैट्स भी देता है। इन फैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या मतलब है कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वो कार्बोहाइड्रेट की से भी ज़्यादा हमको क्या देता है, वो एनर्जी देता है, प्रोवाइडर्स अ लिटिल मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी। जो फैट्स है आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी। जो फैट्स है वो क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर के रूप में वर्क करता है। जैसे आपने ऊपर यहाँ पे पढ़ा, विंटर स्लीप में क्या है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर कर लेते हैं और उस फैट्स को दे आर यूज्ड इन देयर इनएक्टिव मोड। जब वो इनएक्टिव होते हैं, जब वो एक्टिव नहीं होते तो इनएक्टिव मोड में क्या करते हैं, वो इसी फैट्स को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या रीड करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स एंड सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट्स। एडिबल क्या होते हैं, विच वी ईट, ईटेबल जो हम खाने योग्य होता है हमारे, जो हम खा सकते हैं उसको बोलता है एडिबल। सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल्स फैट्स क्या हैं, कोड, लिवर ऑयल, बटर और घी, चीज़ एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी एनिमल्स फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क और मीट। जो आपका क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन्ड आवर एनिमल फैट्स। तो आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा, मिल्क एंड मीट। क्या होगा, मिल्क एंड मीट। एंड दिस पोर्शन इज सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट्स, दैट इज पीनट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं,
मूंगफली बोलते हैं, सोयाबीन्स, सनफ्लावर, सीसम, कोकोनट ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। ये हमारे क्या है, सोर्सेज हैं जिससे हमें वी गेट आवर एडिबल प्लांट फैट्स एंड दिस आर द एनिमल फैट्स, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट फ्रॉम विच वी गेट दिस, ठीक है ना। अब हम नीचे पढ़ते हैं क्या है, अब ये क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टेस्ट। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, जैसे हमने क्या प्रोटीन का टेस्ट किया था, ऐसे ही हमें पता लगाने के लिए कि किसी थिंग में प्रेजेंस ऑफ फैट्स है यस और नो, तो हम क्या करते हैं, ये आप अपने घर में भी, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। आप क्या है, एक्टिविटी टेस्ट फॉर फैट। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम, हमें जो क्या है फूड आइटम है, हमें क्या है देखना है, हमें देखना है कि फैट है कि नहीं है। टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन अ पेपर, द पेपर बिकम्स ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट, वी कुड नॉट हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर। अब इसमें क्या है, जैसे आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप खाना स्कूल में लेके जाते हैं, ठीक है ना, कई बच्चे क्या है एल्यूमिनियम फॉइल में लाते हैं, कहीं क्या होता है बटर पेपर पे लाते हैं या सिंपल कागज़ में लाते हैं। क्या है, क्या जब वो खाना लाते हैं तो जो उनकी जो फैट होता है रोटी पे जो घी चिपड़ा होता है या पराठे पे जो घी लगा होता है, वो क्या उनके कागज़ पे आ जाता है, उनके पेपर पे आ जाता है, ठीक है ना। तो आप उसको रोशनी में, सनलाइट में या ट्यूब लाइट में देखें तो आपको ना उसमें से ट्रांसपेरेंट लुक नहीं दिखाई देगा, उसमें ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा। ट्रांसलूसेंट माने क्या होता है, जिसमें हमें आर पार, थ्रू विच वी हार्डली सी मतलब कि हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, किसके लिए, फैट के लिए। आगे बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, लेट अस ट्राई टू सम क्वेश्चंस, हम क्या है काम आंसर देने के हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ फूड आइटम बिकम्स ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट, दिस मीन्स द फूड कंटेन्स, मतलब जब आपका कोई पेपर जो ग्रीसी हो, ट्रांसलूसेंट हो, तो उसका मतलब क्या, उसके अंदर क्या है, फैट। क्या है इसका आंसर, फैट। नेक्स्ट, कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी मतलब हमें बीन्स में क्या होता है, हमारा प्रोटीन। आपने पहले पढ़ा था कि प्रोटीन का जो सोर्स होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स क्या होता है, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ जो क्या होता है प्रोटीन का, बीन्स है। ऐसे ही बटर किसका सोर्स है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैट। हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया, क्या लिखेंगे हम, फैट। नेक्स्ट क्या है, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट। अब हमें क्या है, एक एग्जांपल हमें लिखना है एनिमल का और एक एग्जांपल हमें लिखना है प्लांट फैट का। आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो आप एग्जांपल यहाँ से एक लिखें, दो लिखें, आपकी मर्जी है। एनिमल फैट के ये रे एंड देन प्लांट फैट के ये रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। अब हमें जो डायग्राम दे रखा है, हमें क्या कह रहे हैं, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द गुड फैट एंड द बैड फैट। गुड फैट क्या होता है, विच, ठीक है ना, जो हमको जो है हेल्दी रखता है, विच स्टे हेल्थी। क्या है, गुड फैट क्या होता है, जो हमको हेल्दी रखता है, ठीक है ना, जो हमको हेल्दी रखता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो क्या होता है, गुड फैट होता है। बैड फैट क्या होता है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, विच इज़ नॉट फॉर हेल्दी फॉर आवर बॉडी, ठीक है ना, आवर हार्ट, तो वो क्या होता है, वो बैड फैट कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, आपको जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं, एवोकाडो जो है गुड फैट है, और ये जो आपको दालें दिखाई दी है ना बहुत सारी, इसमें बीन्स भी हैं, इसमें हमारे जिसको बोलते हैं ना, हमारे बादाम हो गए, हमारे ये भी हैं। आपको ये जो पिक्चर है आपको क्लियर नहीं होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड फैट एंड बैड फैट। देखो गुड फैट के एवोकाडो जो आपको उसमें भी आपकी वर्कशीट में भी था, ठीक है ना, और ये वाला आप यहाँ पे ना बहुत क्लियर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका बादाम, आलमंड जिसे बोलते हैं, कैशू नट जिसे हम काजू बोलते हैं, ये हमारे क्या है, ये अखरोट हैं, ये क्या है, हमारे गुड फैट है, विच इज़ वेरी यूजफुल आवर हेल्थ, ठीक है ना, दे स्टे हेल्थी, ठीक है ना, दे स्टे आवर बॉडी हेल्दी, और हमारे हार्ट के लिए भी, हमारे दिल के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन जो बैड फैट हैं वो क्या है, जैसे क्या हो गया, ये पिज़्ज़ा हो गया, ये हमारी ये बैड फैट है, ये चीज़ हो गया, ये चिप्स हो गए,
जो हमारे हार्ट को हेल्दी नहीं रखता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है ना, और हमारे जो बॉडी को वो मतलब फिट नहीं रखता, वो हेल्दी नहीं रखता। ये हमारा क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख दोगे, हम एग्जाम्पल लिखना है, क्या लिख दोगे, एवोकैडो, ये वाले फ्रूट का नाम है। आलमंड आप लिख सकते हैं, आलमंड जो गुड फैट है, ठीक है ना, गुड फैट, एवोकैडो, आलमंड। कैशू नट भी आप लिख सकते हो, कैशू नट भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपके गुड फूड, गुड फैट हैं। और आपके बैड फैट क्या है, आपके आप चीज़ लिख सकते हैं, आप चिप्स लिख सकते हैं, आप जो आपका पिज़्ज़ा जो आजकल बच्चों का बहुत ही फेवरेट पिज़्ज़ा चल रहा है आजकल, पिज़्ज़ा, ठीक है ना, आप पिज़्ज़ा लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये बताना है कि सही है कि गलत। अब हमने पहले ही ऊपर ही पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी थी ना कि इनफैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, जो हमें फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, इनफैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, कि वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। तो बेटा हमारे ये क्वेश्चन जो है हमारे अब हम कर चुके हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये आपका अपना चैनल है। अगर आपने अपना ही चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके नीचे जो आपका आ रहा होगा रेड उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बराबर में जो बेल आइकन आती है, जो घंटी आती है, उसको भी आप टैप कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों।